अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स में से मैंने एक कमेंट सिलेक्ट किया है ये वाला, और ये जहांजेब शाहिद साहब का है, रैम और रोम का डिफरेंस बताइए। तो आज का वीडियो हमारा इसी बारे में होगा, रोम वर्सेस रैम। रोम और रैम का फर्क देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये किस चीज की एब्रीविएशन है। रैम एब्रीविएशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी की, और रोम एब्रीविएशन है रीड ओनली मेमोरी की। और ये दोनों स्टोरेज डिवाइसेस हैं, दोनों डाटा को अपने अंदर स्टोर रखती है। चलें इनका थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं। सबसे पहले रोम को देखते हैं कि रोम किस किस्म की चीज है। डेटा कैन ओनली बी रेड, डेटा इसमें सिर्फ रीड हो सकता है, राइट नहीं हो सकता। cannot be easily altered or reprogrammed. इस रोम चिप को ऑल्टर या तब्दील या रीप्रोग्राम इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। Stores the programs required to initially boot the computer. इसके अंदर वो वाले प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में काम आते हैं। ROM is slower than RAM. ROM एक स्लोअर डिवाइस है RAM के मुकाबले में। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका क्या मतलब? Its contents are retained even when it is powered off. इसको पावर्ड ऑफ भी कर दें, इसकी पावर चली भी जाए तो इसके जो भी कंटेंट्स हैं या जो भी कुछ इसके अंदर है वो इसमें रहता है। अब हम बात करते हैं रैम की। डेटा कैन बी रेड फ्रॉम एंड राइट इनटू। इसमें डाटा रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। कैन बी एक्सेस रैंडमली एट एनी टाइम इन एनी ऑर्डर एंड फ्रॉम एनी फिजिकल लोकेशन। इसकी जो एक्सेस है इसमें से कोई भी डाटा एक्सेस किया जा सकता है किसी भी वक्त, किसी भी तरतीब में और किसी भी फिजिकल लोकेशन से। इसका वक्त सेम ही होगा। अलाउज द कंप्यूटर टू रीड डेटा क्विकली टू रन एप्लीकेशंस। ये रैम जो है ये कंप्यूटर को अलाउ करती है, ये कंप्यूटर के लिए होती है इसलिए कि वो डाटा को क्विकली रीड कर सके और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है वो इस पर कंप्यूटर पर चल सके। रैम कैन रीड डेटा वेरी फास्ट। रैम जो है वो डेटा को बहुत तेज रीड करती है। रोम स्लो है, रैम बहुत फास्ट है। वोलेटाइल मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी है। क्या मतलब हुआ इसका? इट्स कॉन्टेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। इसके कंटेंट्स जो कुछ इसके अंदर है वो खत्म हो जाता है जब डिवाइस जो है वो पावर ऑफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं रोम की कितनी किस्में होती हैं। रोम की पहली किस्म है PROM, PROM, दिस इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मार्केट से ब्लैंक परचेज की जाती है, परचेज ब्लैंक। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि वंस प्रोग्राम विद PROM प्रोग्रामर, ये सिर्फ एक ही मर्तबा PROM प्रोग्रामर के जरिए प्रोग्राम की जा सकती है। इसके बाद दूसरी किस्म है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी मार्केट से ब्लैंक परचेज होती है, परचेज ब्लैंक, कैन बी रीप्रोग्राम्ड मेनी टाइम्स बाय EPROM प्रोग्रामर। ये कई मर्तबा रीप्रोग्राम हो सकती है EPROM प्रोग्रामर से। तीसरी किस्म है EEPROM या इसको डबल EPROM भी कहते हैं। ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये भी मार्केट से ब्लैंक परचेज होती है। कैन बी रीप्रोग्राम्ड इनसाइड द सर्किट इट इज यूज्ड। ये सर्किट में लगे लगे ही इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है, जबकि PROM और EPROM को निकाल के, जिस सर्किट में इस्तेमाल हो रही थी, निकाल के ही प्रोग्राम किया जा सकता है। अब रैम की किस्में देखते हैं। रैम की पहली किस्म है SRAM या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी क्या क्वालिटीज है? रिटेन्स डेटा while powered is supplied. इसके अंदर डेटा रिटेन रहता है जब पावर इसमें सप्लाई की जाती है। पावर इसमें रहेगी तो डाटा इसमें रिटेन रहेगा। प्रेजेंट ऑन प्रोसेसर्स और बिटवीन प्रोसेसर्स एंड रैम, प्रोसेसर्स के अंदर मौजूद होती है या प्रोसेसर और रैम के बीच में ये मौजूद होती है। और ये L2 and L3 कैश इन अ CPU, L2 L3 कैश CPU SRAM होता है। और कैश क्या चीज है उसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए जिसका ऊपर कार्ड राइट हैंड पर टॉप पर आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए तो कैश के बारे में जानिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये L2 L3 कैश क्या चीज है। रैम की दूसरी किस्म DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लूज डेटा इफ नॉट रिफ्रेश्ड। अगर डाटा रिफ्रेश नहीं होता इसका तो डाटा इसका लॉस हो जाता है। प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है। इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये मेन मेमोरी है कंप्यूटर। तो ये सारा है रैम और रोम का फर्क। आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा जहांजेब शाहिद का, जिन्होंने स्पेशली इस पर कमेंट किया कि रैम और रोम का डिफरेंस बताइए। यकीनन जहांजेब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने का। इसको लाइक कीजिए, नीचे थम्स अप का बटन है वो दबा दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं। सजेशन भी दीजिए। नीचे ये मेरा फेसबुक का पेज है, इस पेज को भी लाइक कीजिए, इस पे भी आप अपने कमेंट्स मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और सेंटर में आपको मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, इस पे अपना माउस लेके जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन का बटन आ जाएगा। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और उस सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ एक बेल का बटन है, उसको दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नए वीडियोस आ रहे हैं या और कोई चीज है चैनल के बारे में तो अपडेट्स मिलती रहे।